नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कलिबंगा तक, ठीक है। उसका हमने सारे क्या हमको वहाँ से साक्ष्य मिले थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली थी, किसने क्या खोजा था, सारी चीज़ें हमने वहाँ तक डिटेल में देख लिया था। आई होप आपको लास्ट वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि हम उसमें एडिट करके आपको वो फ़ोटोज़ भी दिखाएं, कैसे उसमें लोग मतलब क्या क्या चीज़ों को खोज किया था, कैसे दिखता था वो, या अभी कैसा दिखता था खोज टाइम पे। तो हमने कोशिश किया है कि वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएं फ़ोटो के माध्यम से, ठीक है। और उसका अच्छा खासा रिस्पांस भी रहा है लोगों का, ठीक है। लोगों ने बहुत प्यार दिया, ठीक। तो आज जो हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, बस उसी का जो है आगे से करने, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2-4-5 जगह बाकी है, आज उसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जगह जो थी वो है धौलावीर, ठीक है। हमने कहाँ तक देखा था? कलिबंगा, ठीक है। सारी चीज़ें उसके बारे में हमने देखा। फिर अब हम देखेंगे धौलावीर, ठीक है। कौन सी जगह? धौलावीर, ठीक है ना। धौलावीर एक जगह है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें फेमस थी, क्या क्या हमको वहाँ पर साक्ष्य मिले थे। चलिए, पहली बात इसकी फेमस, इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी आयताकार नगर था। क्या था? आयताकार, ये हाँ आयताकार नगर था, ठीक है ना। आयताकार नगर मतलब कुछ ऐसे बसा हुआ था, ऐसे आयत के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे आयत होता है तो ये आयताकार नगर बचा, तो मतलब ये आयत के फॉर्म में, अगर मतलब टॉप व्यू से आप देखेंगे तो ये आयत की तरह लगेगा, एक आयत बना हुआ, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ये बसा हुआ था, ठीक, आयताकार नगर। तो ये इसकी क्या थी? विशेषता थी। क्या थी? विशेषता थी, ठीक। अब अगली विशेषता क्या थी? अगली विशेषता थी कि ये 3 भागों में विभक्त था। क्या था? ये जो नगर था, अगली विशेषता थी कि ये 3 भागों में विभक्त था। मतलब 3 भागों में क्या हुआ था? बटा हुआ था, ठीक है ना। 3 भागों में विभक्त था। अब चलिए एक एक करके देखते हैं 3 भाग थे कौन कौन से। चलिए इनका करते हैं हम। लास्ट टाइम एक किसी सज्जन को हमारे पोस्टमार्टम वर्ड से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, इसी वजह से वो वर्ड हमने इस वीडियो से हटा दिया, ठीक है। तो चलिए अब क्या 3 पार्ट्स क्या थे धौलावीर में, वो 3 भाग कैसे विभक्त थे? पहला तो उनके जो नगर थे ना, उनके नगर जो थे 3 भागों में विभक्त थे। पहला क्या था? किला, मतलब जो पहले जो था वो क्या था? किला। पहला भाग था किला। दूसरा जो भाग था वो था मध्य नगर। दूसरा कौन सा भाग था? मध्य नगर, ठीक है ना। मध्य नगर, पहला किला, दूसरा मध्य नगर, और तीसरा था निचला नगर। कौन सा नगर? निचला नगर, ठीक। टंग स्लिप हो जाता है। तो ये देखिए 3 इसके पार्ट्स थे। तो वहाँ के जो नगर थे, यहाँ नगर लिख देते हैं, ठीक है। नगर 3 भागों में विभक्त थे, किला, मध्य नगर, निचला नगर, ठीक है ना। तो 3 भागों में क्या थे? विभक्त थे। चलिए ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त साक्ष्य थे। प्राप्त साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य वहाँ से मिले थे, हम इसके बारे में देखते हैं। पहला क्या था कि धौलावीर की एक बात चीज़ बताया मैंने, धौलावीर की खोज किसने की थी, ठीक है ना। तो जो धौलावीर की खोज थी वो किसने की थी? जेपी जोशी ने। किसने किया था? यहाँ पर थे एक जेपी जोशी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। जेपी जोशी ने, एक बार फिर से देख लीजिए, जेपी जोशी ने इनकी खोज की थी, ठीक है। अब यहाँ से जो जो साक्ष्य मिले थे हम एक एक करके देखते चलते हैं। तो चलिए पहला साक्ष्य क्या मिला था? पहला साक्ष्य मिला था विशाल जलाशय। क्या मिला था? विशाल जलाशय। पहला साक्ष्य क्या मिला था? विशाल जलाशय, ठीक है। विशाल जलाशय मतलब बड़े बड़े क्या हुए थे वहाँ पे? जलाशय मिले थे जहाँ पर पानी इकट्ठा होते थे, मतलब बड़े बड़े तालाब कह सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े गड्ढे जहाँ पर क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है, तो विशाल जलाशय मिले थे। और क्या मिला था? उन्नत जल प्रबंधन। क्या मिला था? उन्नत जल प्रबंधन। भाई जब विशाल वहाँ जलाशय हैं तो इसका मतलब क्या, वहाँ का जो जल प्रबंधन है वो क्या होगा? अच्छा ही होगा। उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन।
उन्नत जल प्रबंधन, सीधा सा मतलब है अगर विशाल जलाशय जहाँ पानी इकट्ठा किया जाए, इसका मतलब वहाँ के लोग जागरूक हैं, सीधी सी बात है। और उन्नत जल प्रबंधन, वहाँ के लोगों ने क्या किया है, बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया है वहाँ पर जल संरक्षण का। ठीक है, हमारे आपके जैसे लोग नहीं है कि जो पानी चलाकर, पानी मतलब एक गिलास पानी के लिए भी मोटर चला के 2-2 4-4 10-10 बाल्टियाँ क्या होते हैं पानी वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला क्या वहाँ पर साक्ष्य मिला, और ढेर सारे साक्ष्य थे। ठीक है, आपको मैं कोशिश करूँगा ये सारे जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, जैसे धौलावीर हो गया, कैसे नगर थे, तो मैं ये सब जलाशय वगैरह आपको क्या करूँगा बाद में एडिटिंग के माध्यम से आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाता रहूँगा। ठीक है, साइड में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखती रहेंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। वैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक ठाक था, मतलब अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, इसीलिए हम आगे से उसमें आपको बोरिंग तरह से ना पढ़ाते हुए आपको चीज़ों को दिखाते हुए चलेंगे, जिससे आप उसको विजुलाइज कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। क्योंकि ऐसे आपको हवा में बताते रहेंगे तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। हाँ, चीज़ें दिखाते रहते हैं तो क्या होता है, उससे आपको थोड़ा सा विजुलाइजेशन करने में हेल्प होती है। चलिए, अगला क्या चीज़ मिला था, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के, हड़प्पा, ये हड़प्पा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के क्या थे, 10 चिन्हों वाला शिलालेख। क्या था, 10 चिन्हों वाला शिलालेख। शिलालेख का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर, उस पर क्या होते हैं, कुछ चीज़ें खुदी हुई होती हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे पत्थर रहेंगे, उस पर ऐसे कुछ ना कुछ अभिलेख या वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे लिखे रहते हैं। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा शिलालेख। ठीक है, साइड में, तो वो हो गया शिलालेख। चलिए, अब क्या होती है, इतनी चीज़, ढेर सारी चीज़ें बता दी, तो अब देखते हैं कि क्या ये इसकी स्थिति कहाँ पे है, मतलब ये चीज़ कहाँ मतलब था, धौलावीर कहाँ पर स्थिति इसकी है। तो इसकी स्थिति जो है धौलावीर की, वो है कच्छ का रण, गुजरात। कच्छ का रण कहाँ है, कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में है। तो चलिए एक बार इसको हम जल्दी से रिकैप कर देते हैं। पहला कि धौलावीर हमने देखा अब तक कि धौलावीर जो है ये बचा था। धौलावीर क्या था, इसकी खोज किसने की थी, या इसके उत्खननकर्ता कौन थे, जेपी जोशी थे। जेपी जोशी ने देखा कि भाई इसकी जो विशेषता थी धौलावीर की, ये क्या थे, एक आयताकार नगर थे। मतलब अगर आप इनको टॉप व्यू से देखते तो ऐसा लगता कि ये आयताकार बसे हुए हैं। ठीक है, उसके फॉर्म में मैंने आपको बना के दिखाया डायग्राम। फिर क्या था, इसके जो नगर थे उन्होंने बताया कि 3 भागों में विभक्त थे। जैसे नगर क्या होते हैं, 3 टाइप में विभक्त थे। ठीक है, तो पहला जो टाइप था वो था किला, मतलब किला के टाइप बना हुआ था, कई किले वगैरह वहाँ पर थे। दूसरा था मध्य नगर, जो बीच का मतलब नगर होगा वो मध्य नगर था। और फिर एक निचला नगर था, मतलब एक नीचे बसा हुआ तराई में एक नगर था, इसको निचला भाग कहते थे। ठीक है ना, आयताकार में था और 3 भागों में विभक्त था। तीनों के नाम बता दिए। अब हमने देखा कि वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले। क्या मिला, विशाल जलाशय। विशाल जलाशय का मतलब जानते हैं, आसपास मतलब बहुत बड़े बड़े जो तालाब वगैरह थे, जहाँ पर जल का क्या होता था, जल पानी को मतलब इकट्ठा गया था। ठीक है, तो बड़े बड़े जलाशय थे। इसका मतलब ये था कि अगर वो इनको इस बारे में नॉलेज था पानी बचाने के, तो इसका मतलब उनको उनकी जो उन्नत जल प्रबंधन उनको पता था कि उनके पास जो था ये अच्छे खासे टेक्नोलॉजी थी कि वो अच्छे खासे उसको पानी बचा रहे थे। उनको ज्ञान था कि पानी की क्या वैल्यू है। और क्या मिला वहाँ पर, उनको मिला हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है ना, तो उनको वहाँ पर ये चिन्ह शिलालेख भी मिला। शिलालेख के बारे में मैंने बताया क्या होता है। ठीक, इनकी स्थिति क्या थी, कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात आप देखेंगे डायग्राम में, गुजरात कुछ ऐसे, कुछ हाँ ऐसे यहाँ गुजरात में ऐसे है। तो कच्छ का रण गुजरात जो है, यहीं कच्छ का रण गुजरात ये यहाँ पर होता है। ठीक, ये आपका कच्छ रण गुजरात होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी स्थिति कुछ ऐसे ही है, कच्छ का रण गुजरात में। अब साथ ही साथ मैप वगैरह जरूर देखते चलिए, क्योंकि अब आजकल एग्जाम में क्या होता है ना कि ऐसे डायरेक्ट रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछते। वो लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे जगह का नाम दे देंगे, आपको कम से कम मैप पता होना चाहिए, तब आप जाके बता पाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल कितने स्टेट को छूता है। ठीक है ना, अब जिनको मैप नहीं आता होगा, जिन्होंने कभी मैप नहीं देखा होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। उनको लगेगा कि ये जो इंडिया है, ऐसे थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है,
अब वैसे समझ लीजिए मोटा मोटा। जिनको नहीं पता था कि पश्चिम बंगाल सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर सिर्फ है, वो तो फंस गए होंगे, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है आप देखेंगे वो यहाँ से किनारे से जाता जाता यहाँ तक टच करता है, ठीक है ना। वो जाके असम वगैरह को, ऊपर सिक्किम को टच करता है, ठीक है। साथ ही साथ उसके जो पश्चिम बंगाल है उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो नेपाल से भी टच होते हैं। तो ये जिसको नहीं पता था वो क्या हुआ, तो क्वेश्चन नहीं कर पाया था। ऑप्शन भी बहुत करीब करीब दिए थे, 3 4 5 ऐसे करके, ठीक। तो आपको कम से कम यूपी का हो गया और क्या बोलते हैं इंडिया का हो गया, इन सब का मैप पता होना चाहिए। और ख़ास करके लोगों को दिक्कतें कहाँ आती हैं, लोगों को दिक्कतें देखो यूपी तक और ये क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश, यूपी, ऊपर के सारे याद रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं नीचे वालों में, ठीक है। जो नीचे होते हैं ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सब एक जैसे लगते हैं, तो उसको आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आपको मुख्यमंत्री तक के नाम जो है ऊपर वाले सबको याद होंगे, मतलब जो हमारा उत्तरी भारत है उसका सबका याद है, लेकिन जब नीचे जाते हैं ना तो हमको वहाँ के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं पता होता, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ के हम लोग स्टेट ही बहुत कम ध्यान देते हैं। और दूसरा जो हमारा वीक पोर्शन होता है वो होता है उधर उधर पूरब साइड में, ठीक है, जहाँ पर वो छोटे छोटे 5-6 जो देश कह रहे हैं जो स्टेट्स हैं, वो जैसे वो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब इधर मैप लगा हुआ है तो उसमें देख के बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, वीक होते हैं, क्योंकि हमको इधर ध्यान ही नहीं देते। तो आप कोशिश करिए आपको इंडिया का मैप, यूपी का मैप थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो कि हाँ ये चीज़ है। यूपी का नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, कम से कम इंडिया का तो आपको पता होना चाहिए कि मोटा मोटा हिसाब किस साइड से कौन सा देश टच करता है, किधर से क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका गुजरात का कक्षकरण। चलिए अगला हम देखते हैं अब, ठीक है, ये हो गया ख़त्म। अगला देखते हैं, अगला कौन सा जगह था। बस आज कुछ जगह हैं उनको आज ख़त्म करके आज जो हमारा वो क्वेश्चन आंसर वाला गेम था उसको चालू करेंगे कुछ, क्योंकि लास्ट के 1-2 बार हम लोगों ने इसमें से कुछ देखा भी नहीं, न पढ़ा ही था। लास्ट के 2 वीडियो में हो भी नहीं पाया था क्वेश्चन आंसर वाला गेम। चलिए अगला क्या था, सुरकोटदा। क्या था, सुरकोटडा। ये एक जगह थी सुरकोटडा, ये एक जगह है, ठीक है ना। ये भी एक क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की एक जगह थी, प्रसिद्ध जगह थी। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, जो यहाँ के नगर थे, नगर जो थे 2 भागों में विभक्त थे, 2 भागों में। वो कितने भागों में, इसके पहले वाला 3 भागों में धौलावीर था, ये 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में विभक्त था। अब 2 भाग कौन कौन से थे, 2 भागों में विभक्त थे। पहले क्या थे, एक था गढ़ी क्षेत्र, एक था आवास क्षेत्र। 2 कौन से भाग थे, नगर 2 भागों में विभक्त थे। कौन से, चलिए देखते हैं। एक था गढ़ी क्षेत्र, क्या था, एक गढ़ी क्षेत्रों में भाग मतलब बटा हुआ था, और दूसरा था आवास क्षेत्र। क्या था, आवास क्षेत्र। क्या था, आवास क्षेत्र। ये इसकी विशेषता थी कि जो सुरकोटडा था वो नगर 2 भागों में विभाजित था, एक था गढ़ी क्षेत्र, दूसरा क्या था, आवास क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ से जो हमको साक्ष्य मिले थे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य, ठीक है, क्या क्या साक्ष्य मिले एक एक करके हम देखते हैं। चलिए, एक मिला था कब्रिस्तान से कलश समाधान। एक क्या चीज़ मिली, आइटम था वो कलश क्या था, सॉरी, कब्रिस्तान से कलश मिला था। बड़ा ही खतरनाक चीज़ मिला था यहाँ पे, कब्रिस्तान से कलश समाधान। ये क्या मिला, कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला। ये एक नया आइटम मिला, बड़ा डरावना हॉरर लग रहा है, ठीक है। अगला क्या मिला, अगला चीज़ मिला था घोड़े की हड्डियाँ। अगला आइटम क्या मिला, घोड़े की हड्डियाँ। ये चीज़ मिला वहाँ पर, ठीक है। क्या मिला, कब्रिस्तान से कलश समाधान, घोड़े की हड्डियाँ, ये 2 आइटम वहाँ से आपको मिला। चलिए अब इसकी स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। अब इन सब जगहों पे कुछ थोड़े मोड़े आइटम मिले थे तो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके पीछे कलिबंगा में भर के सामान मिले थे, तो वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें ज़्यादा करके बताई थी। अब आप सोच रहे हैं कि अचानक से 2-3 इंच है, तो जो जितना मिला था वही बता रहे हैं, ठीक है। स्थिति इसकी क्या है, ये कच्छ जिला गुजरात, जो आपका ये है ये भी गुजरात में मिला था। कौन सा, कच्छ क्या है, एक जिला है,
गुजरात का एक ज़िला जो होता है कच्छ, ये कहाँ पर है? गुजरात। धौलावीर भी क्या था? गुजरात में। और ये आपका क्या है? सुरकोटड़ा, ये भी क्या है? सुरकोटड़ा, ये भी क्या आपका गुजरात में है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से देख लीजिए। सुरकोटड़ा 2 भागों में विभक्त है। कैसा? यहाँ के जो नगर थे गढ़ी क्षेत्र में बटे हुए थे और कैसे आवास क्षेत्र में बटे हुए थे। यहाँ पर हमको साक्ष्य के तौर पे क्या क्या मिला? कब्रिस्तान से कलश समाधान, ठीक है, और घोड़े की हड्डियाँ मिली। साथ ही साथ अब हमको इसकी स्थिति भी पता है कि ये कच्छ एक ज़िला है गुजरात का, जहाँ हमको ये चीज़ मतलब ये धौलावीर जो सॉरी ये सुरकोटड़ा जो जगह है, सुरकोटड़ा नाम ही अजीबोगरीब है, ये यहाँ पर मिला है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, अगली जगह कौन सी है। जो ये पोर्शन है जीएस का, ये बहुत वास्ट है। ठीक है, अगर हम जिस हिसाब से चल रहे हैं हमको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमको थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर चीज़ें ख़त्म करनी है फिर बतानी है वो भी क्वालिटी के साथ, तो आपको थोड़ा सा तेज़ी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए अगला जो जगह है अपने तेज़ी के साथ हम देखते हैं वो कौन सी जगह है? दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। ठीक है ना, ये कौन सी जगह है? दैमाबाद। अब दैमाबाद की क्या विशेषताएं हैं ज़रा देखते हैं। सैंधो सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। कैसा स्थल है? सैंधो सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। दक्षिणी मतलब ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण, तो मतलब सबसे दक्षिणी, तो ये जो है यहाँ सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है ना, तो ये आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, खास करके डायरेक्शन का जो चैप्टर होता है ये आपको रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा। आजकल कोई भी एग्जाम होता है तो रीजनिंग में डायरेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए मोटा मोटा। ठीक है ना, कि कौन सा किस डायरेक्शन में है। तो चलिए दैमाबाद के बारे में हमने पढ़ा, क्या इसकी विशेषता है कि सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्या होता है? ये स्थल था। ठीक है, हमने आपको डायग्राम से बताया भी कि ये इधर साइड वहाँ पे सिंधु सभ्यता में बसा हुआ था। अब इसके क्या होते हैं, क्या क्या यहाँ पर साक्ष्य मिले ये देखते हैं। प्राप्त साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य मिले? ठीक है, ये अब आपको आज हम बता रहे हैं। इसमें रथ चलाते हुए मनुष्य, सीधी सी बात है, सभी सोचा कि ये रथ चलते हुए मनुष्य कहाँ से आ गए। हाँ, रथ चलाते हुए मनुष्य। ठीक है ना, ये वहाँ से क्या मिला? साक्ष्य मिला। कोई मतलब एक छोटा मोटा खिलौना रहा होगा जो रथ बना होगा और उस पर क्या होगा, एक आदमी से बैठाया हुआ होगा, तो उसको देख के उन्होंने पता लगाया कि हाँ ये जो वहाँ पर आदमी थे वहाँ के लोग रथ वगैरह यूज़ करते थे, तो उनको ये साक्ष्य मिला कि रथ चलाते हुए मनुष्य का वहाँ पर उनको एक साक्ष्य मिला। ठीक, दूसरा क्या था? सांड और गैंडे की आकृतियाँ मिली। इसी के साथ क्या मिला? सांड। ठीक है, सांड और गैंडे। सांड से याद आया, आप सांड तो आप इजीली आप कहीं भी अपने खेतों में, ठीक है, आजकल सांड जो है हर जगह आपको रोड पे, खेत में, मतलब कहीं भी दिख जाएंगे। उनके लिए आजकल कोई दिक्कत नहीं है, वो चारों तरफ फैले हुए हैं। आप कहीं भी घर गांव में कहीं भी निकलेंगे, सड़क पे निकलेंगे तो आपको सांड ही सांड दिखेंगे, तो सांड आप आराम से देखेंगे। बाकी गैंडे के लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है सांड और गैंडे की क्या मिली वहाँ पर? आकृति, गैंडे की आकृति। ठीक है, सांड और गैंडे की वहाँ पर आकृति मिली। और क्या मिला? सैंधव लिपि का एक मोहर। अगला आइटम जो था वो क्या था? सैंधव लिपि का एक मुहर मिला। मुहर का मैंने लास्ट टाइम डिटेल में बताया था मुहर क्या होता है। ठीक है ना, तो आप एक बार ज़रूर पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया है अब तो आप उसमें देख सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग चीज़ें क्या हो रहा है सीख रहे हैं, पहले आता ही नहीं था, अब धीरे धीरे क्या आ रहा है कि हम लोग प्लेलिस्ट बनाना सीख गए हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग थंबनेल वगैरह बनाना धीरे धीरे सीख रहे हैं, और भी आगे एडिटिंग करना जो सबसे बड़ी चीज़ था वो भी हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो चीज़ें हम लोग जैसे जैसे इसमें बढ़ रहे हैं, पिछले 1-2 महीने में हमने बहुत ढेर सारी चीज़ें इसके वीडियो से रिलेटेड बनाते हुए सीखा है। और आप देख सकते होंगे कि हमारे पहले वीडियो में हमारा क्या कॉन्फिडेंस था, बोलने का तरीका क्या था, और अब वीडियो में आने वाले मतलब अब के जो वीडियो पढ़ रहे रिसेंटली उसमें क्या हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो इससे हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं।
ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या मिला, सैंधव लिपि का एक मोहर मिल गया, ठीक है, सैंधव लिपि का मोहर मिल गया। अगला क्या आइटम मिला, मृदभान, तस्तरी और प्याले। देखिए अब काम की चीज़ मिल रही है, सोना चांदी, ठीक है ना। मृदभान, वैसे ये काम का नहीं था, मृदभान, तस्तरी, तस्तरी और प्याले, ठीक है ना। प्याले मतलब ऐसे ऐसे शराब वाला ऐसे होता नहीं जो बना रहता है, ऐसे प्याले, ऐसे प्याले होते हैं, ये देखिए ये प्याले। तो ऐसे क्या थे, मृदभान, तस्तरी और प्याले, ठीक है ना। तो आप ये देखिए ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर मिली। अब देखिए इसकी इतनी ढेर सारी जो चीज़ें मिली, इनकी स्थिति क्या थी, इनकी स्थिति क्या थी। आज राइटिंग बहुत ख़राब जा रही है, क्या बात है। हाँ, स्थिति क्या थी इनकी, इनकी जो स्थिति थी दैमाबाद की, इसकी स्थिति थी अहमदनगर जिला महाराष्ट्र। क्या था, अहमदनगर जिला, अहमदनगर जिला है, कहाँ है ये जिला, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और कौन सी नदी थी, देखिए नदी भी इसमें है, नदी थी प्रवरा, प्रवरा नदी के, ठीक है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर। कौन से तट पर था ये बसंत शहर, ये था बाएं तट पर। तो ये क्या था, प्रवरा नदी के बाएं तट पर ये जो आपका दैमाबाद था वो बसा हुआ था, ये हमको डिटेल में पता चल गया, ठीक है। रीकैप करते हैं, दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, ठीक है, मतलब सबसे नीचे का बिंदु था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या साक्ष्य मिला, रथ चलाते हुए एक मनुष्य मिला, ठीक है, ठीक, ये इसका मतलब अब जिंदा मनुष्य उसमें थोड़े ना घुसा होगा, वो एक कोई उसके खिलौने के फॉर्म में किसी की चीज़ में आपको मिला होगा, जिससे उन लोगों ने अनुमान लगाया होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, सांड और गैंडे की आकृति मिली, ठीक है। सांड तो आप आसपास देख ही सकते हैं, कभी भी घर से निकलेंगे सांड ही सांड दिखेंगे। गैंडे की आकृति जो मैं आपको यहाँ लगा के जरूर दिखा दूंगा, साइड में दिख भी रहा होगा आपको। और ये क्या है, सैंधव लिपि का एक मोहर मिला, ठीक। मृदभान, तस्तरी, प्याले, ये ढेर सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ठीक। ये इतने आइटम मिले। अब जो दैमाबाद है उसकी स्थिति कहाँ पर है, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में, ठीक है, अहमदनगर जिला था, महाराष्ट्र में था। नदी कौन सी थी, प्रवरा नदी के बाएं तट पर। आपको मैं ये जो स्थिति है अहमदनगर जिला महाराष्ट्र की, दैमाबाद की, मैं आपको यहाँ क्या बोलते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख भी रही होगी, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा लगा दूंगा और आपको दिख भी रहा होगा, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं कि अगली जगह कौन सी है हमारी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलिए अगला जो है आज ही हम इसको निपटा देंगे, एक दो जगह और बाकी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर वाला गेम चालू करते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन कुछ आपको यूपीएससी के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब अगली जगह कौन सी बची है, एक जगह और है, ये दो जगह है, एक लास्ट सेकंड लास्ट ये है बनावली, बनावली, इसके बारे में आप सुने होंगे। बनावली ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिससे क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या थी, इसकी क्या थी विशेषता, इसकी विशेषता क्या थी, चलिए एक एक करके देखते हैं। इसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त, यहाँ पर क्या हुए थे, सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए थे, के 3 स्तर। अब कौन कौन से स्तर थे, चलिए स्तर देखते हैं हम। पहला स्तर था प्राकृतिक सैंधव, प्राकृतिक सैंधव, ठीक है, प्राकृतिक सैंधव। और क्या था, विकसित सैंधव, विकसित सैंधव, ठीक है ना, ये 3 थे। फिर अगला क्या था, अगला था उत्तर सैंधव, उत्तर सैंधव, ठीक है ना, ये 3 उसके स्तर थे। बनावली की विशेषता मैंने बताया, सैंधव संस्कृति के 3 स्तर थे, सॉरी ये कुछ और ही लिख दिया, स्तर 3 स्तर थे, प्राकृतिक सैंधव और विकसित सैंधव और क्या था, उत्तर सैंधव, ठीक है, ये 3 इसके स्तर हो गए। और क्या थे,
जो यहाँ के जो नगर थे, एक विशेषता और थी, ये तो विशेषता एक हो गई। यहाँ की जो विशेषता थी, जो यहाँ के नगर जो बसे हुए थे वो कैसे थे, जो नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी सड़कें। तो जो वहाँ की सड़कें थी उनको नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी, मतलब कुछ ऐसे सड़कें थे, ठीक है ना, ऐसे कुछ सड़कें थी जो उनको तारांकित भागों में विभाजित करती थी। ठीक, सड़कें तारांकित भागों में विभाजित, लिख दें, सड़कें तारांकित भागों में विभाजित। ठीक, ये एक विशेषता और थी इसकी। ठीक, ये तगड़ी विशेषता थी और आपको पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ से क्या साक्ष्य मिले, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले। आज ये खत्म करना टॉपिक। तो प्राप्त साक्ष्य क्या क्या थे, धीरे धीरे देखते हैं। एक था लाजवर्द एंड कार्लेनियल के मनके मिले थे। क्या मिले थे? खतरनाक नाम, लाजवर्द और कार्नेलियन। क्या लिखा? कार्नेलियन। कार्नेलियन के मनके। मनके क्या होते हैं? आभूषण। लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको दिखाया भी था, ठीक है ना। लाजवर्द और कार्नेलियन के मनके मिले। और क्या मिला? अगला आइटम, अगला आइटम जो मिला, हल्की आकृति के खिलौने। क्या मिला? हल्की आकृति के खिलौने मिले वहाँ पर, खिलौने, ठीक है। और क्या मिला वहाँ पर? तांबे का बाणाग्र। ठीक है, क्या मिला? तांबे का बाणाग्र। ठीक है, तांबे का बाणाग्र। बाणाग्र का मतलब क्या होता है? जो आप देखेंगे बाण देखेंगे उसके आगे जो लोहे का वो लगा रहता है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे, ये जो बाण होता है, तो ये जो चीज़ होता है ये क्या होता है? बाणाग्र होता है। तो ये वहाँ पर कैसा मिला था? तांबे का मिला था, ठीक है ना, तांबे का मिला रहता है। तो ये बाणाग्र हो गया। तो तांबे का ये हो गया बाणाग्र। यहाँ बना देते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा तो, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको तांबे का बाणाग्र मिला। और क्या मिला? मुहरे एवं बटखरे। मुहरे, मुहरे बताया था मैंने आपको, मुहरे और बटखरे। बटखरे, बटखरे का मतलब जो तौल माप में काम आता है वो बटखरे छोटे छोटे होते हैं, नहीं जो आप देखेंगे दुकानें। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, नहीं तो पहले छोटे छोटे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम, फिर आधा किलो के 250 ग्राम, ऐसे ऐसे आपको बटखरे मिलते थे। ठीक है, मोहरे और बटखरे मिले। ठीक, अब इनकी स्थिति देखते हैं। इनकी स्थिति, इनकी स्थिति क्या थी? फतेहाबाद जिला हरियाणा। फतेहाबाद जिला, ये जो जिला है कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा। फतेहाबाद जिला हरियाणा मिले, ठीक है ना। स्थिति क्या है इनकी? फतेहाबाद जिला हरियाणा, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बनावली के बारे में भी देख लिया। चलिए अगला जो हमारा जगह बचा हुआ है, ये लास्ट, ये कौन सी जगह है? गेस करिए। चलिए अगली जो जगह सिर्फ बाकी है, लास्ट वन, वो है रोपड़। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अक्सर पूछ लिया जाता है, रोपड़, ठीक है ना। हमने वैसे ऐसे एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में देख लिया है। तो जो रोपड़ है, इसका जो आधुनिक नाम, इसका जो आधुनिक नाम वो क्या है? आधुनिक नाम देख लीजिए, ये भी फेमस है, रूपनगर। रूपनगर, ठीक है ना। क्या नाम है? रूपनगर। आधुनिक नाम रूपनगर, ठीक। अगला क्या चीज़ के बारे में देखते हैं, क्या क्या फेमस है। अगला चीज़ देखते हैं, आधुनिक नाम रूपनगर। अगली चीज़ अब इसकी देखते हैं कि प्राप्त साक्ष्य, यहाँ से हमको क्या साक्ष्य मिला। ठीक, एक एक करके साक्ष्य देखते हैं। अब साक्ष्य जो मिला यहाँ पर, सेल खड़ी की मुहरें मिली। सेल खड़ी, सेल खड़ी की मुहरें, ठीक है।
सेलखड़ी की मोहरें मिली, ठीक। और क्या मिला है हमको, चर्ट के बटखरे, क्या मिला है, चर्ट के बटखरे, चर्ट के बटखरे, ठीक है, चर्ट के बटखरे मिले हैं हमको, चर्ट के बटखरे मिले हैं, सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं। और क्या आइटम मिला वहाँ से, तांबे के बाड़ागर तथा कुल्हाड़ी। यहाँ पर वही सेम आइटम जो इसके पहले मिला था, तांबे के बाड़ागर और क्या मिला, कुल्हाड़ी, ठीक है ना, तांबे के कुल्हाड़ी, ठीक है, तांबे के बाड़ागर और आपको कुल्हाड़ी यहाँ पर मिली। और क्या मिला यहाँ पर, मृदभांड और छुरा, यहाँ पर मृदभांड और रामपुरी छुरा मिला, ठीक है ना, ये धूरा हो गया, छुरा कैसे लिखते हैं, हाँ छुरा, ये हो गया छुरा, हाँ ये क्या है, छुरा, तो हुरा हो गया, अरे यार छा बन जा भाई, छुरा, हाँ ये रहा छुरा, मृदभांड और छुरा मिला, ठीक है, वहाँ के लोग रामपुरी छुरा रखते थे। और क्या था, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता जो था वो भी दफनाया गया था, उसके क्या मिले थे, कब्र मिली थी, कुत्ता दफनाया गया। क्या होता था कि पहले के लोग इतने किसी चीज़ों को इतना मानते थे, खुद मरते थे साथ में उसको भी क्या करते थे, उस टाइम पे नहीं मरा था तो मार के उसको भी साथ में दफना देते थे, सोचते थे कि ये इनके लिए बहुत प्यारा था तो इनके साथ ही जाए, ठीक है। तो वैसे क्या करते थे, जो मनुष्य मरते थे उनका अगर कोई पालतू पेट वगैरह या कोई जानवर रहता था तो उसको भी मार के उसी के साथ दफना देते थे। तो इसीलिए क्या हो, उस टाइम पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी उनको दफनाया मिला। अब ऐसा तो है नहीं कि एट सेम टाइम पे तो मर गया तो चलो समझ में आता है कि हाँ दफना दिए, मान लो कोई आगे पीछे मर गया था तो कुत्ता मरता तो कोई नहीं मरता, लेकिन अब आदमी उसका मालिक मर गया था इसलिए कुत्ते को भी निपटा दिए होंगे, हो सकता है ऐसा। चलिए अब इसकी स्थिति देखते हैं कहाँ पर है। अब इसकी स्थिति, इसकी जो स्थिति है दोस्तों वो है पंजाब भारत, रोपड़ जो है कहाँ पर है, वो क्या है, पंजाब, पंजाब, उड़ता पंजाब लास्ट में बताया था 2-3 लेक्चर पहले, पंजाब उड़ता पंजाब कहाँ, भारत, सबको पता है, ठीक है, उड़ता पंजाब भारत, ठीक। तो और ये किस नदी के तट पर है, नदी कौन सी है, नदी जो है वो है सतलज नदी के बाएं तट पर, कहाँ पर, सतलज नदी के बाएं तट पर, ठीक है ना, ये सतलज नदी के बाएं तट पर ये रोपड़ आपका बसा हुआ है। एक बार रीकैप करते हैं चीज़ें, आप यहाँ पर जो बताना था वो हम बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले रोपड़, इसका आधुनिक नाम रूपनगर, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि इनमें से रूपनगर किसका आधुनिक नाम है, 3-4 नाम दे देंगे आपको, रोपड़ भी उसमें से एक रहेगा तो आपको लगाना होगा आंसर। उसके बाद क्या होगा, प्राप्त साक्ष्य आपसे पूछेंगे, तो सेलखड़ी की मोहरें वहाँ से मिली, चर्ट के बटखरे मिले, ठीक है ना, तांबे के बाड़ागर कुल्हाड़ी, ठीक है, ये चीज़ें मिली। मृदभांड का मतलब होता है कि मिट्टी के जो क्या बोलते हैं वो मटके होते हैं उसके टुकड़े मिले तो उनको मृदभांड बोलते हैं। और रामपुरी छुरा, ठीक है, रामपुरी ने वैसे बोल रहे हैं, छुरा वहाँ पर मिला था, ठीक है। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया था, ठीक, ये चीज़ मिली। इसकी स्थिति जो है वो पंजाब में, पंजाब जो है वो भारत, उड़ता पंजाब जो भारत में है वहाँ का, ठीक। और नदी क्या थी, सतलज नदी के बाएं तट पर ये बसा हुआ है। तो ये चीज़ें हम यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो अब तक का जो हम लोग एक एक साक्ष्य देख रहे थे सारे जगह का सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं ये क्वेश्चन आंसर वाला गेम, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर का कौन सा गेम। चलिए एक एक क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस ईयर करके देखते हैं, सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा सारे एक प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, ठीक है। वो भी सबसे मतलब अच्छी बात ये है कि सारे प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। एक एक करके देखते जाइए, सब वो जो भी है एंशिएंट भारत से रिलेटेड है, ठीक है, एंशिएंट। देखिए क्या आंसर, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में, हिंद ब्रैकेट में भारत
की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग, ये क्या था? हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग, शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, किया था। ठीक है ना। अब ये जो है यूपीएससी में 1990 किस में आया था? 1995 में, 1995 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पीसीएस में भी रिपीटेड है। पीसीएस में भी क्या है? रिपीटेड है। ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 1995 क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पीसीएस में भी क्या ये रिपीटेड है। चलिए अब एक एक करके हम क्या देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूनानियों ने, यूनानियों ने इसका नाम दिया था। बी क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है रोमवासियों ने। सी दिया हुआ है ऑप्शन चीनियों ने। और डी दिया हुआ है अरबों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अभी? ये है कि हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ, मतलब भारत की जनता के लोगों को हिंदू शब्द का नाम सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है कि यूनानी लोगों ने कहा, रोमवासियों ने कहा, चीनियों ने कहा या अरब ने कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 1995 में मतलब आया था और ये पीसीएस में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे पहले हिंदू शब्द किसने कहा था? अरब वालों ने। किसने कहा था? सबसे पहले हिंदू शब्द का जो प्रयोग था वो किसने किया था? अरब वालों ने भारत के लिए प्रयोग किया था हिंदू। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है ना। ठीक है, ये कब आया है? ये भी यूपीएससी 1995 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, 1995 में। ठीक, 1995 में आया। ठीक, सीधा सिंपल सा। हाँ, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर इसका मतलब बताते हैं। ठीक, ऑप्शन क्या है? पहला लोप मुद्रा। ठीक है, लोप। दूसरा क्या था? ऑप्शन बी गार्गी। सी लीलावती और सावित्री। और डी सावित्री। अरे यार, सावित्री नहीं लिख पा रहा। हाँ, सावित्री। ठीक है ना, सावित्री। एक और यहाँ, ये बड़ी की मात्रा। हाँ, सावित्री। ठीक है ना। तो बताइए इसका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी मतलब थी औरत थी जिन्होंने क्या किया था?
कुछ वेद मंत्रों की, ब्रह्मवादिनी जिनके बारे में कहा गया है कि कौन थी जिन्होंने क्या किया था, कुछ वेद मंत्रों की रचना स्वयं किया था। ठीक है, तो उसमें से कौन था? आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। तो आपने अगर कभी कोई श्लोक वगैरह सुना होगा, उसमें सरस्वती जो वंदना होती है उसमें लोपमुद्रा, गार्गी वगैरह के बारे में बताया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो लोपमुद्रा होगा। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था कि कुछ वेद मंत्रों की रचना स्वयं की थी। ठीक है, अब क्या है, इसको मिटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा भयंकर और भारी है और उसमें कई क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखो, इन यूपीएससी वगैरह या पीसीएस वगैरह क्वेश्चन, पीसीएस में तो कुछ फैक्ट पूछ लेते हैं डायरेक्ट, और यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन में ये खासियत होती है कि ये एक साथ क्वेश्चन एक ही देंगे लेकिन उसमें कई ढेर सारी जानकारियाँ एक साथ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 2 सूची दी गई है। ठीक है ना, सूची दी गई है और कह रहा है कि सूची को मिलान कीजिए। सूची 1 और ये दी हुई है सूची 2। ठीक है ना, सूची 1 और सूची 2 कह रहा है कि 2 सूची दी गई है, उनको मिलान करना। ठीक है ना, ठीक। क्वेश्चन क्या था कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाइए, और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो बड़ा भारी हो जाएगा, उसमें ABCD ऐसे करके मिलाने वाला लिखा, तो मैं डायरेक्ट आपको इधर सूची 1 सूची 2 देता हूँ, डायरेक्ट आपको ऐसे मिला के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, नहीं तो उसको लिखने में ही बहुत ढेर सारा टाइम लग जाएगा। चलिए अब एक एक करके लिखते हैं। ए पहला क्या दिया हुआ है, विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत, इसमें लिखा हुआ क्या, संवत्सर, ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसमें। बी क्या था, बी क्या लिखा हुआ है, शक संवत्सर, शक संवत्सर। सी क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है गुप्त संवत्सर। हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड दे देंगे हम लोग, अब इसको संवत को इतना संवत्सर लिख दिया है। तो ऐसे ही चीज़ें क्या करते हैं यूपी में, मतलब यूपी बोल रहे हैं, हिंदी में क्या करते हैं, चीज़ें इतनी थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, ऐसे दिखने में लगता है, करे ये अजीब सा नाम क्या आ गया। ठीक है ना, बाकी चीज़ें आसानी रहती हैं लेकिन वो नाम की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। फिर आ जाता है कली संवत्सर। ठीक है ना, कली संवत्सर। अब ये देखिए 3 सूची दी गई, सीधा सा क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये सब जो सारे संवत दिए गए हुए हैं, ये इनके सन वाइज क्या है आपको बताने हैं। ठीक है ना, किस समय से इनकी गणना हुई है उसको दिया, कब से ये स्टार्ट हुए हैं, तो बस यही इसको बताना था। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 3102। ठीक है, 3102 ईसा पूर्व। ठीक है ना, सिंपल सा मतलब है कि कब से कौन सा संवत स्टार्ट हुआ है इसको बताना है आपको। क्वेश्चन का पूरा यही मतलब है। अगला दिया हुआ है 320 ईसा। ठीक है ना, 320 ईसा। फिर दिया हुआ है 78 और फिर दिया हुआ है 58। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा समझ गए होंगे क्वेश्चन का मतलब क्या था कि सूची 1 सूची 2 को अगर आप पढ़ेंगे तो भयानक लिख देते हैं कि समझ नहीं आएगा। बस इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो सारे संवत है कब से स्टार्ट हुए हैं, इधर दिया हुआ है, आपको इसको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। जो विक्रम संवत है, ठीक है ना, जो विक्रम संवत है वो आपका 58 ईस्वी, कहाँ से, 58 ईसा पूर्व से। ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए जो विक्रम संवत है कब से स्टार्ट है, 58 ईसा से। ठीक, शक संवत ये बहुत फेमस है, अक्सर आता रहता है, 78 ईसा पूर्व से। ठीक है ना, 78 ईस्वी से। ठीक है ना, सॉरी ईसा पूर्व नहीं है, ईसा मतलब ईस्वी से होगा, ईसा पूर्व में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है ना, ये 58 ईसा पूर्व, इसमें पूर्व होगा, ईसा पूर्व और ईसा अलग चीज़ है। ठीक है, ये ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व से और ये 78 ईस्वी से। ठीक, और क्या बचा, गुप्त संवत जो है वो क्या है, 320। गुप्त संवत जो है आपका 320 ईसा ईस्वी से स्टार्ट है। ठीक है ना, और जो आपका कली संवत्सर है वो क्या होता है, 3101 ईसा पूर्व से क्या है, स्टार्ट है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है आप देख लेंगे, कभी ऑप्शन दिया रहता है कि ऑप्शन ए बी सी डी, तीसरा दूसरा पहला, ऐसे करके नंबरिंग दी रहती है। तो मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि कैसा क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
ये देखिए एक साथ 4 चीज़ें आपको बताएंगे, मतलब 4 तरह के क्वेश्चन एक ही चीज़ में आ गया आपसे, 4 डिटेल। कम से कम आपको अगर 1-2 आता रहेगा तो आप ऑप्शन मिला लेंगे, लेकिन वो बहुत चालू होते हैं। वो क्या करते हैं 1-2 ऑप्शन ऐसे 2-2 मतलब ऑप्शन में क्या करते हैं एकदम क्लोज कर देते हैं, तो आपको वो जब तक एग्जैक्टली नहीं पता होगा तो इसमें यही दिक्कत होता है। इनके ऑप्शन बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, यूपीएससी का। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या हुआ है, यूपीएससी 1995 में आया। कब आया है? यूपीएससी 1995 में, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यूपीएससी 1995 में आया हुआ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। मतलब गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं, ये भी 1995 में आया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ से सारी सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको सॉल्व करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये 1995 में दिया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं क्या हुआ। पहला क्या बोलते थे, पहला है चक्रवर्ती। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे, पहला ऑप्शन है संस्कृत, क्या बोलते थे, संस्कृत। बी ऑप्शन है प्राकृतिक। सी ऑप्शन है पाली, ठीक है, ये सब भाषाएं हैं, पाली। और डी क्या है, डी है सौरसेनी, ठीक है ना, सौरसेनी। ये 4 तरह की भाषाएं दी हुई हैं। पूछा कि गुप्त काल में जो लिखित संस्कृत के नाटक थे उसमें स्त्री और जो पुरुष थे वो जो उसमें लिखा हुआ है वो किस भाषा में बोलते थे, ठीक है ना। तो किस भाषा में बोलते थे, वो जो थे प्राकृतिक भाषा में बोलते थे। किस में बोलते थे, प्राकृत भाषा में बोलते थे, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन का ही आज देखते हैं सीरीज। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, यहाँ तक कि एसएससी वगैरह में, मतलब कोई भी कॉमन एग्ज़ाम होता है तो ये अक्सर एक आध बार ये रिपीट हो ही जाता है। एसएससी वगैरह में तो आए दिन आता ही रहता है, और भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या था, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः ये यार हिंदी लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सामान्यतः जिस नाम से, सामान्यतः किस नाम से उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। चलिए ऑप्शन ए दिया हुआ है चक्रवर्ती, बी दिया हुआ है धर्मदेव, और सी दिया हुआ है धर्मकीर्ति, और दिया हुआ है प्रियदर्शी। ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रियदर्शी। तो थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है ना। कि इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि जो अशोक के शिलालेख निकले खोद खाद के, ठीक है ना, उस पर उसका जो नाम था सामान्यतः किस नाम से उसका उल्लेख है, मतलब उसको किस नाम से, निक नेम से बुलाते थे। तो आप ये कह सकते हैं
ठीक है। जैसे कि सबका एक घर का नाम होता है, चंटू मंटू, मतलब नाम ऐसे, कोई प्रताप सिंह, कोई ये, कोई बहादुर सिंह, फिर लास्ट में चिंकू, पिंटू, ऐसे पिंटू, बबलू, ऐसे टाइप के नाम उनके रहते हैं घर के। तो वैसे ही उसका भी एक निक नेम था, आप समझ लो उसका नाम क्या था निक नेम, तो वो क्या था, प्रियदर्शी। ये नाम बहुत फेमस है, आए दिन एग्जाम्स में आता रहता है, ठीक है। प्रियदर्शी के नाम से वो फेमस था। तो आज ये 5 क्वेश्चन का सीरीज़ रहने देते हैं। सारे क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। 1995 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आपके लिए एक मैसेज जो हर बार हमारे वीडियो लेक्चर में आपको फालतू में ही दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ले लीजिए, क्या कर सकते हैं। चलिए, पहला जो था मैसेज है दोस्तों, अभी जो हमारे सब्सक्राइबर हो गए लगभग 300 के आसपास हम लोग हैं, ठीक है ना। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कितने हैं, 300 के आसपास। हमारा जो गोल है अभी तक वो है 500 का, और अभी हम उससे क्या हैं, 200 सब्सक्राइबर के पीछे हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो 300 सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे दोस्त मित्र इस समय वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि आपने वो लाल वाला बटन उसको शाबाशी दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो आप सबसे पहले आप खुद करिए, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो दोस्त हैं वो कम से कम 1 या 2 लोगों से तो ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। तो जिससे कि ये हमारा जो टारगेट है 500 वाला, ये हमको थोड़ा सा अचीव करने में क्या होगा, आप सबकी मदद और हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो दूसरा मैसेज है वो आप अच्छे से जानते हैं, वो है दान दिल से, ठीक है, दान दिल से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। दान दिल से एक कैंपेन है जैसे जो बेसिकली हमारी टीम ने चलाया हुआ है हम लोगों ने। उसमें हम क्या करते हैं, हमको जो भी पैसा मिलेगा, जो भी हमको मिलेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, गरीबों की मदद में उसको खर्च करेंगे, ठीक है। नंबर दिया हुआ है, आप जो भी चाहें, अमाउंट मैटर नहीं करता कि आप बहुत बड़ा अमाउंट दें तभी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। आपका दिया हुआ 1 रुपया भी हमारे लिए वो एक तरह से समझिए 1000 के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो आप जो भी चाहें अपने दिल से कर सकते हैं, कोई मतलब दबाव नहीं है, ठीक। तो दोस्तों ये था जो था आज हमारा वीडियो और ये मैसेज। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और जब अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अपने आसपास के दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कम से कम अपने जो एक सुझाव होते हैं हमारे वीडियो के लिए, ठीक है, या आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन और सुझाव ज़रूर दीजिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो आप एक कमेंट जरूर करिए हमारे इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।